हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द अभ्यास एकेडमी। हम लोग पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है CUET BSc के एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ कि द विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वी शेप ज्योमेट्री। वी शेप ज्योमेट्री की चर्चा की है। तो वी शेप ज्योमेट्री आपको पता है, जब हम VSCPR थ्योरी पढ़े अगर अच्छे से, तो वहाँ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और BP की चर्चा करती है, LP BP की, कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर होते हैं उसके हिसाब से उसकी ज्योमेट्री होती है। जब NH3 की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, NH3 स्ट्रक्चर इस तरीके से, एक लोन पेयर यहाँ होता है, बाकी H और H तीनों यहाँ होते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि जो ज्योमेट्री, जो कि हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 यहाँ होता है, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी sp3 होता है, पर जब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की तो यहाँ पे ज्योमेट्री होना चाहिए टेट्राहेड्रल, बट ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरैक्शन, लोन पेयर जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल ना होकर के पिरामिडल होने लगती है। वहीं हम वाटर के केस की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है, लोन पेयर दो है, दो लोन पेयर होता है ना, ठीक है, दो लोन पेयर की बात करते हैं और दो क्या होता है, एच। तो यहाँ पे क्या है, LP BP भी है और लोन पेयर इंटरैक्शन भी है, जिसके वजह से इसके जो हाइब्रिडाइजेशन था वो sp3 ही है, क्योंकि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों कैलकुलेट करते हैं। पर जो ज्योमेट्री होती है वो इतनी ज़्यादा बेंट कर जाती है कि वो भी शेप ले जाता है। वाटर का जो ज्योमेट्री होती है वो वी शेप होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, बाकी सबका भी आप ज्योमेट्री लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के हिसाब से आसानी से निकाल सकते हैं VSCPR थ्योरी के माध्यम से। पर इसका आंसर जो पूछा है कि वी शेप की बात, तो वहाँ पे वी सेकेंड वॉज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। पूछा हुआ है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ YB2+। ये ट्रिवियम पूछा है, ये ट्रिवियम 2+ की बात। तो ये ट्रिवियम 2+ क्या है कि वो फुलफिल्ड केस एक्वायर करने के लिए ये वाला कंडीशन, ठीक है, D का इलेक्ट्रॉन लेकर के, ये D का इलेक्ट्रॉन लेकर के 4 या 14 कर लेता है ताकि ये फुलफिल्ड केस एक्वायर कर ले। तो यहाँ पे कहाँ है, पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात कर ले, देखो ये CO EN का थ्राइस, भैया EN इधर से यहाँ तक बनेगा पूरा एक EN, एक ठो यहाँ मान लीजिए बन जाएगा, एक ठो यहाँ बन जाएगा। तो EN का ऑक्टाहेड्रल बनेगा यहाँ, क्योंकि ये EN बाइडेंटेड लिगेंड है, 3 EN है 6, तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री उसका क्या है, यहाँ पे जब देखेंगे तो MAB3 टाइप ये ज्योमेट्री है, कंपाउंड है। तो ये क्या करता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कि इसका जब वो बनाएंगे मिरर इमेज, तो वो क्या करता है, सुपर इम्पोज नहीं करता है, दैट्स वाई ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। वही इसकी बात करते हैं, यहाँ भी आसानी से हो करता है, एक बार CL यहाँ कर दें, EN, तो वहाँ पे भी आपको क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखेगा। जब इसकी बात करते हैं ऑक्जेलेट की, वहाँ पे भी आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने। पर जब CrCl6 में ऑक्टाहेड्रल आप ज्योमेट्री बनाइए, ठीक है, जब सब जगह सेम है, मतलब MA6 टाइप जो है ज्योमेट्री है, तो वहाँ पे कैसे शो करेगा, क्योंकि सब जगह सेम है, सब जगह सेम ज्योमेट्री, छः तरफ क्या है, लिगेंड की बात करें तो छः तरफ लिगेंड जो है सेम लगा हुआ है, ठीक है। मेटल यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सब जगह क्या है, सेम लिखा हुआ है। तो यहाँ इसका जब मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या चेंज होगा, सेम टू सेम बन जाएगा, तो वहाँ मिरर इमेज की बात ही नहीं आएगी। दैट्स वाई ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। तो दिस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पूछा है, इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बस याद कर लेना, उसमें से एक क्वेश्चन कभी ना कहीं पूछ देते, तो आपको बड़ा आसानी से आने। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं तो यहाँ देखिए, पूछा है कि कौन सा इसका सही आर्डर है, ठीक है, सही आर्डर के बारे में पूछा है। तो ये अगर हम देखें SCN NH3 का, SCN का कम होता है, तो NH3 जहाँ सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि देखेंगे अगर अब हमें अभी
अगले स्लाइड में देखते हैं कि ऑर्डर क्या है। तो ये ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है। ऑर्डर अगर देखें, नेक्स्ट स्लाइड देखें, देखिए ये ऑर्डर दिया हुआ है यहाँ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखिए NH3, इसके बाद SCN की बात करते हैं। देखिए इसके काफ़ी कम इधर से इधर की तरफ बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा CO और CN का होता है। तो यहाँ पे देखिए NH3 सबसे ज़्यादा इधर है। फिर वाटर की बात कर लिए, फिर उसके बाद F की बात कर ली और SCN की बात कर ली। यही क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में अगर, तो ये देखिए यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, पहले ऑप्शन में ही सही ऑप्शन दिया हुआ है कि SCN का सबसे कम, S बॉन्डेड है इसलिए, क्योंकि N बॉन्डेड होगा तो वहाँ बढ़ जाएगा, F माइनस, फिर H2O, फिर NH3। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव है, हाइड्रोजन के आइसोटोप दिए हुए हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। ट्राइटियम जो होता है वही इसमें रेडियो एक्टिव होता है। आप देखेंगे तो ट्राइटियम इज द राइट आंसर, ठीक है। ये इसका नेचर जो होता है वो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, बाकी सब रेडियो एक्टिव नेचर के नहीं होते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। हाँ देखिए यहाँ बॉन्ड एंगल की बात पूछा है, तो बॉन्ड एंगल की बात पूछा है, इसका मतलब क्या है कि सब कुछ हाइब्रिडाइजेशन और उनकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा। हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं NO2 की, ठीक है। NO2 प्लस की बात कर लें, ठीक है। NO2 प्लस की बात कर ले तो यहाँ पे क्या, ये जब हम देखते हैं यहाँ लोन पेयर भी तो बात होता है, तो यहाँ ज्योमेट्री की बात कर ले तो यहाँ पे ज्योमेट्री इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। जो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होता है ये होता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो बॉन्ड पेयर हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp हाइब्रिडाइजेशन का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होता है, 180। लीनियर होता है ना, 180 होगा ना। और अब इसके अलावा सबकी देखें तो वहां पे क्या, अगर बॉन्ड पेयर दो भी हो तो लोन पेयर एक मिल जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन पहले तो चेंज हो जाएगा। जिसका हाइब्रिडाइजेशन बचेगा तो वहाँ लोन पेयर, देखिए यहाँ लोन पेयर है, एक बॉन्ड पेयर एक बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर आने की वजह से उसका बॉन्ड एंगल आपको पता ही है। अभी लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन से बॉन्ड एंगल क्या होता है, कम होता है, और कम होता है तो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका होगा, ठीक है। बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा NO2 प्लस का होगा, 180, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। देखिए क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है कोबाल्ट का, अगर आपको अच्छे से याद होगा तो वार्नर थ्योरी अगर आपके माइंड में अगर हम कहें कि याद है अगर आपको, तो सोचिए वार्नर थ्योरी में क्या बताया गया था। वार्नर थ्योरी में आपको बताया गया था कि जब Cl, उन्होंने यही सारा सेम चीज़ एग्जांपल लिया था वार्नर थ्योरी में, आपको याद हो अच्छे से, तो वहाँ क्या करते हैं कि COCl6 डॉट COCl3.6NH3 से स्टार्ट किया था, और उन्होंने बताया था कि ये जो कॉम्प्लेक्स होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या है कि जो लिगेंड होने चाहिए वो 6 होने चाहिए भैया कोबाल्ट के पास, अब इससे कम नहीं होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ 4 और 3 7, इसका मतलब एक Cl स्ट्रक्चर में बच जाएगा जो कि प्राइमरी वैलेंसी को एग्जिस्ट करे। भाई वार्नर थ्योरी याद है ना, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी इज द आयनाइजेबल, सेकेंडरी वन इज नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी में अगर क्लोरीन एक बच गया जो कि केवल और केवल प्राइमरी में, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में होगा तो वो Cl आयनाइज नहीं होगा, तो यहाँ पे एक बचेगा। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ 5 3 8 2 बचेगा। यहाँ पे देख रहे हैं 3 का 3 पूरा Cl बचेगा। लेकिन यहाँ के केस में क्या है, 3 Cl और 3 NH3 जब है तो वो क्या है, जो Cl है वो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों में एग्जिस्ट करेगा। तो जब Cl दोनों में एग्जिस्ट करेगा तो वो आयनाइज नहीं हो सकता, और जब आयनाइज नहीं हो सकता तो वो पॉजिटिव सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3 जो होता है उसके साथ रिएक्ट करके AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ वन इज द राइट आंसर, ठीक है। वार्नर थ्योरी का ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। हाँ ये देखिए क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन SO2 इज पास्ड थ्रू एसिडिफाइड K2Cr2O सोल्यूशन, ठीक, यही बोलता है।
K2Cr2SO2 पास करेंगे, वो क्या करेगा, क्रोमियम का सल्फेट बना लेगा तुरंत। क्रोमियम का क्या बना लेगा, सल्फेट बना लेगा। क्रोमियम का सल्फेट बनाता है, ग्रीन कलर का होता है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ ग्रीन कलर का सल्फेट। ठीक है, तो जैसे ही K2Cr2 सोल्यूशन का है तो वो क्या है, क्रोमियम, यहाँ पे रिडक्शन भी होता है क्रोमियम का। यहाँ कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6 है, +6 से वो +3 में चेंज हो जाता है, तो वहाँ रिडक्शन भी होता है और ग्रीन कलर का ये क्रोमियम सल्फेट बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट के लिए पूछा है। NaCO3 ग्रेव करने पे भैया मिलता है, रिएक्शन देखेंगे तो NO2CO3 मिलता ही है। प्योर सोडियम मेटल डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया गिव ब्लू कलर। ब्लू कलर सोल्यूशन भी देता है, जैसे ही Na लिक्विड अमोनिया की बात करते हैं वो रिडक्टिव एजेंट की तरह काम करता है। NaH रिएक्ट्स विद सिलिकॉन टू गिव सोडियम सिलिकेट। हाँ, सोडियम सिलिकेट भी बनाता है Na2SiO3, सोडियम सिलिकेट भी बना लेता है। AlCl3 reacts with excess of NaOH gives AlOH का थ्राइस। ये यहाँ पे AlOH का थ्राइस नहीं बनाता है, ये AlCl3 का जैसे रिएक्शन है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है, NaAlO2 टाइप कुछ कंपाउंड बनाता है, AlO3A2, जो कि सोडियम एल्यूमिनेट होता है और वो बनता है। यहाँ पे AlOH थ्राइस कहीं नहीं बनता है, इसलिए फोर्थ वन आंसर इज द राइट आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए यहाँ पूछा हुआ है, लेजनिक एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विथ कॉन्सेंट्रेट HNO3 वाइल टेस्टिंग फॉर द हेलोजेंस बाय डूइंग स्वीट। ये सीधा सीधा यहाँ तुरंत तो Na2S करेगा तो H2S चेंज कर लेगा, NaCN रहेगा तो यहाँ पे HCN बना लेगा। इस तरीके से ये विघटित होता है। ठीक है, तो सेकेंड वन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। हाँ, देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंडिकेट द नॉन लेंथेनॉइड। नॉन लेंथेनॉइड मतलब कि इसमें कोई ऐसा है जो लेंथेनाइड नहीं है। गैडोलिनियम होता है, सीरियम होता है, ओ ये दे दिया एक्टिनाइट। क्या दे दिया, एक्टिनाइट। तो ये थोरियम T2 यहाँ तो है ही, तो एक्टिनाइट मिल गया यहीं पे, अब आगे बढ़ने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है भैया। थोरियम इज द राइट आंसर फॉर नॉन लेंथेनॉइड एलिमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ये देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बोरेक्स इज एक्सपेक्टेड टू बी, इस पीएच पूछा है। पीएच बोरेक्स का आपको याद है, ये सब चीज़ें तो 9.73 समथिंग होता है, तो ये 7 मोर देन 7 इज द राइट आंसर। ठीक है, सीधे तुरंत क्लिक करके आगे बढ़ गए, फटाक दिया, लिखा हुआ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या लाइन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। वेरी गुड। देखिए, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन KCOCO4। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1। कोबाल्ट का निकलना है x मान लिए भैया, इसका CO पे कोई चार्ज नहीं होता है, टोटल 0। x पे जाएंगे तो माइनस, जो कि होता तो नहीं है कोबाल्ट भैया, कोबाल्ट प्लस में होना चाहिए, पर भाई पूछ रहा है यहाँ पे तो हम ले लेते हैं, कह देते हैं, ऑप्शन भी दे दिया है, मार देते हैं आंसर, हमको नंबर चाहिए सही से आंसर करके। ठीक है, तो -1 यहाँ पे कैलकुलेट करना, ऑक्सीडेशन नंबर इज दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। हाँ, देखिए ये क्वेश्चन पूछा है, बेंजल डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू बेंजाइल अल्कोहल। भैया याद है बेंजल डिहाइड का, बेंजल डिहाइड CHO। ठीक है, ये बेंजाइल अल्कोहल, अगर आपको अच्छे से याद हो तो यहाँ चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ बनता है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड। कैलवे रिएक्शन तो अच्छे से पता ही है। कैनिज़ारो की बात कर लें, यहाँ फिनाल का रिएक्शन कराते हैं जब, तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन की बात अगर कर लें, यहाँ CHO अल्फ़ा नॉट है भैया, अल्फ़ा हाइड्रोजन कहाँ, यहाँ है कुछ नहीं, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं वाला रिएक्शन यही देता है, यही महाराज देते हैं। और सीधे सीधे भैया एक को अल्कोहल, ये जो CHO है, यहाँ पे क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल अगर हैं इसके, तो एक को अल्कोहल में चेंज, मतलब एक को रिड्यूस कर देगा, एक को एसिड में चेंज कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, तो यहाँ बेंजाइल अल्कोहल आसानी से एक तो हमको मिल जाएगा। ये CHO कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, तो बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। तो कैनिज़ारो रिएक्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हुए हम लोग स्पीड में। देखिए ये भी बड़ा आसानी से क्वेश्चन पूछा, डीकलराइजेज एक्वस केमिनोसुर। डीकलराइजेज मतलब अनसेचुरेशन टेस्ट,
सीधे सीधे खोज लीजिए अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड, 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 अनसेचुरेटेड, इथाइलिन, ठीक है। तो ये राइट आंसर, सीधे सीधे अनसेचुरेटेड टेस्ट, जो भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड है खोजिए उसमें से, 3 तो सेचुरेटेड है, 1 तो अनसेचुरेटेड, उसको भी क्या कर दीजिए, तुरंत टिक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मिथाइल कीटोन इज पूछा है कैरेक्टराइज्ड बाई, मिथाइल कीटोन इज कैरेक्टराइज्ड बाई किसका, कौन सा, आइडोफॉर्म टेस्ट, क्यों भैया, CO, CH3, अल्फा, कार्बन अल्फा, इस पे CH3 ग्रुप है, आइडोफॉर्म टेस्ट, ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट, लेकिन ये सब क्या है, टॉलेंस रिएजेंट CHO के टेस्ट के लिए होता है, स्किफ रेजिडेंट ये भी होता है, ब्रोमीन टेस्ट अलग ही है, ये ब्रोम आइडोफॉर्म टेस्ट जो होता है वो मिथाइल कीटोन को कैरेक्टराइज करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें अगर, ये भैया क्वेश्चन पूछा है क्लेमेंशन रिडक्शन, सीधे सीधे कोई भी एल्डिहाइड लीजिए या कीटोन लीजिए, अगर यहाँ कीजिए, इसका क्या करते हैं क्लेमेंशन रिडक्शन में, ZnHg और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, ये जो CO है वो चेंज हो जाता है CH2 में, तो बनता क्या है, एल्केन, एल्केन ही तो बनता है, सीधे सीधे एल्केन मारिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो क्लेमेंशन रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स प्रोड्यूसेस एल्केन, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ ये क्वेश्चन पूछा भैया, C6H6 बेंजीन, CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड, एनहाइड्रस AlCl3, C6H5CH3, मतलब क्या है, CH3 जुड़ गया, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या जुड़ा, एल्काइल ग्रुप, किस में जुड़ता है एल्काइल ग्रुप, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, एल्काइलेशन और एसाइलेशन, तो चूंकि यहाँ एल्काइल जुड़ रहा है तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। हाँ देखिए ये क्वेश्चन पूछा, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ फॉर्मल्डिहाइड इज नोन एज, ठीक है, ये लेडरमैन से रिएक्शन है एक्चुअली, लेडरमैन से रिएक्शन क्या होता है, इसमें फिनॉल लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड CH2 डबल बॉन्ड O, ये रिएक्शन होता है CHO से रिएक्ट करके क्या होता है वो, हाँ ठीक है, ये क्या होता है बेंजीन, यहाँ OH है, यहाँ पे CH2OH आ जाता है, ये फिर उसके बाद रिएक्शन करते करते ये बैकेलाइट एक्चुअली बनाता है, ठीक है, पॉलीमर बनाता है। तो यहाँ पे लेडरमैन से रिएक्शन पूछा है कि फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का जो रिएक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, तो लेडरमैन से रिएक्शन है भैया, लेडरमैन से रिएक्शन, नाम भी खतरनाक है। छोड़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है, CHO ग्रुप, C6H12O6 दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला है, पर स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन यहाँ कीटोनिक ग्रुप होता है, दोनों का ग्रुप कौन कौन सा है, चेंज है, फंक्शनल कौन सा ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि बाकी तो OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी ये तो सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा क्योंकि CHO और CO है, तो जो CHO है और CO है ये ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, तो जो चेंज हुआ है फंक्शनल ग्रुप में हुआ है, तो इसलिए जो आइसोमर हैं ये दोनों आपस में कौन से हैं, फंक्शनल आइसोमर्स, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फंक्शनल आइसोमर्स, थर्ड वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो मूव कर लेते हैं। चलिए, ओहो क्या बात है, क्या क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमाइटिक, आयन दे दिया, कोई बात नहीं देने दो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करें, ठीक है, तो 4n+2 इलेक्ट्रॉन को ये फॉलो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ एक दो इलेक्ट्रॉन ये, दो इलेक्ट्रॉन ये, टोटल 4, इसकी बात करें तो 4, इसकी बात करें तो 4, एंटी एरोमेटिक्स की बात करने लगते हैं सब यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए यहाँ भी नेगेटिव आयन छोटा सा दे दिया है। यहाँ पे बात करें जब स्ट्रक्चर की, तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है अगर, तो देखिए प्ले साइक्लिक तो है ही, यहाँ पे कंजुगेटेड भी हो गया, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन भी है, और साथ में देखिए क्या है, 1 2 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 को फॉलो करेगा, तुरंत एरोमेटिक हो जाएगा, तो सेकंड वन इज द राइट आंसर। हक्कल रूल देखे ना, हक्कल रूल भैया, हक्कल साहब क्या बोले थे, साइक्लिक, दूसरा प्लेनर होना चाहिए, तीसरा कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, चौथा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना चाहिए,
तभी वो एरोमेटिक होगा, अन्यथा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन प्रोपाइन देयर आर, भाई ये क्या करना, अच्छा बॉन्ड कितने क्या क्या बॉन्ड है, बना लेते हैं स्ट्रक्चर प्रोपाइन का। यही प्रोपाइन होगा, 1 2 3, ठीक है, 1 है, 1 पोजीशन पे तो प्रोपाइन। अगर हम ये इसका बात करें तो यहाँ पे ये सिग्मा, ये 3 तो सिग्मा सिग्मा यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा अगर इसको कर दे इसे, ठीक है। 1 2 3 सिग्मा, एक ये 4 सिग्मा, एक ये 5 सिग्मा और एक ये 6 सिग्मा, तो 6 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड ना, 6 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, साफ साफ दिख रहा है। 6 दो तो ये एक तो सिग्मा, बाकी दोनों क्या है पाई पाई, तो 6 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 पाई बॉन्ड्स, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। आसान है एकदम, बम बम आगे करते चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किए तो देखें कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पूछ दिया। अगर वन पेंटिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरीके से कुछ आएगा, CH CH2 CH2 CH3, तो यहाँ क्या एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आ गए, कहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इसकी बात कर ले, थोड़ा इसके बारे में भी बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने का बात आ जाएगा, क्योंकि ये CH3 हो गया, क्या अच्छा होगा, यहाँ क्या है C2PH5 मतलब CH2 CH3 और एक H आ गया, तो क्या है यार सिस और ट्रांस आसानी से बन सकता है। ये नीचे यहाँ ऊपर चला गया, दोनों साथ साथ में है तो सिस, नीचे चला गया तो ट्रांस हो जाएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे, समझ रहे हैं। तो यहाँ दोनों अलग अलग भी है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए पहला कंडीशन यही होना चाहिए कि ये दोनों अलग अलग होना चाहिए, सेम हो जाएगा तो कहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो अभी ये तो पता चल ही गया हमको, यही पूछा है, यहीं पे मिल गया आंसर, आगे की क्यों जाए स्ट्रक्चर बनाने, बना कर देखेंगे तो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर देते हैं। देखिए भैया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव एन आइडोफॉर्म टेस्ट। अभी आइडोफॉर्म का चर्चा हुआ ही था कि भैया फंक्शनल ग्रुप है, उसके बगल में क्या होना चाहिए, CH3 कुछ टाइप का कुछ होना चाहिए। तो अगर हम बेंजोइक एसिड की बात करें तो COH, इसके बगल में क्या है कार्बन है जिसपे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो पहले तो ख़त्म हो गया, नहीं करेगा। बेंजाइल क्लोराइड की बात कर लें, यहाँ पे भी वही आता है CH2Cl, जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे क्या है कोई नहीं। मेथेनॉल की बात कर ली है CH3OH, यहाँ फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके बगल में कुछ जुड़ा ही नहीं है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। यहाँ इथेनॉल की बात करिए CH3CH2OH, तुरंत 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 टन टन टन, ये यहाँ देखिए CH3 मिल गया, और मिल गया तो तुरंत हम लोग आगे मारेंगे आंसर की टिक किए और तुरंत आगे। ठीक है, तो एथेनॉल इज द राइट आंसर, CH3 होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप के बगल में भैया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आहा क्या क्वेश्चन है, पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म ज्यूटरान। ज्यूटरान क्या होता है भैया, जैसे COO माइनस, यहाँ पे CHR कर देते हैं, NH3+, ये क्या हुआ, यहाँ हम प्लस भी है, इसी में माइनस भी है। जैसे नॉर्मल अमीनो एसिड क्या होता है, अमीनो ग्रुप होता है, CHR होता है और COH होता है, तो ये एसिडिक है दे देगा, ये बेसिक है ले लेगा, तो ये इस तरीके से बना लेगा, इसी को बोलते हैं क्या ज्यूटरान। तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो अक्सर ज्यूटरान में एग्जिस्ट करते हैं भैया, अपने से ही लेना है अपने से ही देना है तो ले लीजिए दे दीजिए। ठीक है, तो अमीनो एसिड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का 23वां क्वेश्चन ये है भैया कि 1 ब्रोमोब्यूटेन रिएक्ट्स विथ एल्कोहलिक KOH, नाम से तुरंत आ जाए एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाइए, CH3 CH2 CH2 4 CH2Br। ये क्या होगा, अगर हम इसका देखें तो ये इस पोजीशन पे, यहाँ अगर इसको Br इस तरीके से कर दें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसके एक H को यहाँ कर देते हैं, यहाँ से दोनों HBr के रूप में एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। जब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH या CH डबल बॉन्ड CH, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो नाम इसका क्या होगा, 1 ब्यूटीन। ठीक है, तो 1 ब्यूटीन इज द राइट आंसर। ठीक है, करेक्ट है, एलिमिनेशन रिएक्शन, एल्कोहलिक KOH आ गया भैया, एलिमिनेशन रिएक्शन देगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइसोप्रोपाइल
एल्कोहल रिएक्ट्स विथ एसिडिक Na2Cr2O7। देखिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की बात कर लिए हैं तो ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। जैसे ही Na2Cr2 की Cr2O7 की बात करते हैं, एसिडिक नेचर भी है, तो ये क्या, इसका मतलब क्या, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और ऑक्सीडाइज कर देगा। तो COH ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाता है, क्या बनाता है, कीटोन बनाता है। और अगर हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन बनता है, तो यहाँ चूंकि CH3 है तो ये कीटोन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया कीटोन में। तो ये बनाएगा क्या भैया, एसीटोन, 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 नए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज यही रखते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एरीन्स। क्या बोलते हैं भैया, एरीन्स बोलते हैं ना, एरीन्स, हेलो एरीन्स बोलते हैं ना, एरोमेटिक एराइल हैलाइड को हेलो एरीन्स बोल देते हैं। ठीक है, तो एरीन्स इज द राइट आंसर, ई इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो आज इसके लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन लाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आपको क्या करना है, खूब चाप के पढ़ाई करते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हों। बाकी वीडियो को लाइक करिए अगर अच्छा लगा हो और शेयर करिए ताकि दूसरों तक भी वीडियो पहुँचे। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हो। क्यों करना है, क्योंकि आपको वीडियो जैसे ही आएगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लगे रहिए। थैंक यू सो मच।